कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। छाती भारी हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। राम डॉक्टर से मिला, अपनी तकलीफ बताई। डॉक्टर दयावान था, उसने कुछ दवाइयाँ लिख दी। राम को कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर बीमारी ने अपना सिर उठाया। छाती में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि सीमेंट का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम पकड़ लो। उसे और कोई काम करना नहीं आता था। सीमेंट की बोरियों को भी ढोने का काम पहले आता ना था, पर उसने वह सीख लिया था। वह कोई ब्रह्म विद्या तो नहीं थी। उसी प्रकार कोई और काम भी सीखा जा सकता है। किस काम को किया जाए कह आसक्ति से देखने लगा था। बालू का लोडिंग उसे अनुकूल जान पड़ा। मिस्त्री से पूछा, काम मिल गया। नदी के बालू को लॉरी में डालना है। बालू के गमेले सीमेंट की बोरियां जितनी भारी नहीं थी। सिर पर भार ढोते हुए पांव ढसने लगे। वाली रेत में चलना है, वह चलता है। पेट की भूख को तीनों प्रहर मिटाना होता है ना, यही काम अच्छा रहेगा। यह नाक और मुंह को डुबोने वाला बालू का काम ही था, पर जितना भी सांस खींचो बालू मुंह के अंदर नहीं जाता है, फेफड़ों में घर नहीं करता है। थोड़ा बहुत नाक में जरूर जाता है बस, फिर छींकने से बाहर भी आ जाता है। मनुष्य से पूछे बिना ही थोड़ा बहुत बालू गले में चले जाता है, खांसने पर बाहर आ जाता है। बालू सीमेंट जितना प्रमादकारी नहीं है, लेकिन हाँ, नदी से बालू निकालना एक सामान की चोरी है। पर राम को काम से काम है, चोरी से नहीं। यदि कभी वहां रेड होने को होती थी तो मालिक पहले से ही उन्हें चेता दिया करता था। कूली बच निकलते थे, लॉरियां बस मिल जाया करती थीं। फिर लॉरियों को छुड़वाने के लिए उनके पास आसान तरीके होते हैं। ना जाने क्या क्या झूठों का सहारा वे ले लेते हैं। पैसे के आगे दुनिया घुटने टेकती है, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लॉरियां पकड़ में आ जाए तो भी उन्हें छुड़वाने में के मार्ग उनके पास हैं। कुलियों को भी पकड़ लेने पर उन्हें वे छुड़वाने का तरीका जानते हैं, लेकिन तब क्या पता नहीं। पर राम को 3 दिनों तक भूख प्यास से पुलिस स्टेशन में रह जाना पड़ा था। तब से दिन के समय लोडिंग करने की अपेक्षा रात को ही वह काम करना उचित जान रात को ही लोडिंग और दिन में नींद लेने लगे। पुलिस वालों और लॉरी के मालिकों के बीच ना जाने क्या झगड़ा हुआ कि पुलिस ने रात को भी छापा मारना शुरू कर दिया था। राम को और उसके साथियों को घर दबोचा, खूब पिटाई की। पता नहीं क्या हुआ, किस लिए हुआ, कुछ पता नहीं चला। तुम लोग चले जाओ, फिर कभी पकड़े गए तो भीख मांगकर खाना होगा, पुलिस वालों ने चेताया। बस राम ने बालू लोडिंग का काम भी छोड़ दिया। फिर काम की तलाश करने लगा था। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला काम या चोरी छिपी करने वाले काम को अब नहीं करना चाहा। काम को तलाशते हुए लोहे की दुकान के मालिक से भेंट की।